यादव के राज्यसभा प्लान पर पानी फिर गया है। तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, आगे बिहार की राजनीति कैसे करनी है ये प्लान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम ने बड़ा झटका दे दिया है। जहां एक तरफ तेजस्वी अपने नेताओं के साथ बैठकर अभी बात कर रहे हैं कि कैसे राज्यसभा चुनाव जीतना है, राज्यसभा जाने की प्लानिंग अब राजद की फेल होते दिखाई दे रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी ने जो हाथ आगे बढ़ाया था एआईएमआईएम के पास कि आप आइए हाथ मिलाइए, तो अब उस हाथ से हाथ मिलाने यानी कि अब एआईएमआईएम ने तेजस्वी के साथ आने से इनकार कर दिया है। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं, क्योंकि जब भाई वीरेंद्र से ये सवाल किया गया कि ओवैसी ने तो मना कर दिया, एआईएमआईएम वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, उन्हें आना है तो आए। मतलब ये है कि तेजस्वी चाहते थे कि उनके साथ एआईएमआईएम गठबंधन करे, लेकिन एआईएमआईएम का कहना है, अख्तरुल ईमान का कहना है, हम नहीं जाएंगे, आपको अगर आना है तो आकर हमसे गठबंधन कर सकते हैं, मतलब कि आप हमारे पास आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे में जब ये सवाल किया गया भाई वीरेंद्र से, तो भाई वीरेंद्र भी गुस्सा गए, भड़क गए पत्रकार पर और कहते हैं कि आपको फोन आया था क्या? वो तो आपको सुनाएंगे, मगर उसके पहले आपको बता दें कि तेजस्वी जो मीटिंग कर रहे हैं वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और खबर थी कि एआईएमआईएम भी वहां पहुंचेगी ताकि बात होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन एआईएमआईएम ने वहां से, ओवैसी ने वहां से दूरी बना ली है। इसी को लेकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बैठक को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमें इसकी कोई खबर नहीं है, तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक है ये। एक सवाल पर यह कहा कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि उनको हमारी जरूरत है क्या, उनको जरूरत पड़ेगी उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार हैं, तो चुनाव होगा। तेजस्वी यादव की इच्छा थी कि हम लोग समर्थन करें और हम लोगों को ये है कि वो हमारा समर्थन करें। हमने तेजस्वी यादव से कहा था कि उच्च सदन में हम लोगों का कोई नहीं है। इस पर तेजस्वी ने कहा था कि हम दिल्ली से आकर बात करेंगे, वो दिल्ली से आए, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हुई, ये कहना अख्तरुल ईमान का है। बाकी आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक इस बैठक में शामिल रहे या नहीं, इस पर कहा कि हमें कोई सूचना नहीं है। कुल मिलाकर आज की बैठक जो थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर एआईएमआईएम कहीं ना कहीं राजद के प्लान पर पानी फेर रही है। और जब उसको लेकर भाई वीरेंद्र से सवाल किया जा रहा है कि एआईएमआईएम वालों ने कह दिया है हम नहीं जाएंगे, आप आइए, तो इस पर भाई वीरेंद्र का क्या जवाब आया है आप वो भी सुन लीजिए। वजह बैठक क्या चर्चाएं होंगी? की बैठक तो हमेशा होती रहती है। नेता के यहाँ आते हैं, जाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। किस चीज की रणनीति बनेगी सर? बबलू भैया थोड़ा मार्च की चुनाव है ना। हाँ। हम लोग सब तैयार हैं और 41 विधायक हमारे साथ है। हमारा जो 5वां कैंडिडेट है वो हमारा सीट है, हम लेंगे। एआईएमआईएम कह रहा है कि आप लोग पूछा नहीं है, आपको फोन किया है क्या? हमसे बात हुई है। अरे हमसे बात हुई है। भाई वीरेंद्र जी अक्सर देखा जाता था कि विरोध लोग जीतते थे, निर्विरोध चुनाव होता था, आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई? रवि भैया थोड़ा सा। ये चुनाव इसलिए नौबत आई कि देश का दिशा और राज्यों की दिशा तय करने वाले, सत्ता तय करने वाले लोग और आजकल हो गए हैं जिंदे चमड़े के सप्लायर लोग, और जिंदे चमड़े का जो सप्लायर होता है वो ऐसा ही काम करता है। तो सुना आपने, भाई वीरेंद्र पत्रकार से ही पूछने लगे कि क्या आपको फोन आया है। मतलब ये है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जिस तरीके से राजद को विधानसभा चुनाव में झटका लगा वही डर अब राज्यसभा चुनाव में भी सताने लगा है। बाकी अब देखना होगा कि तेजस्वी किस तरीके से मामला सुलझाते हैं, मामले को संभालते हैं और राज्यसभा
तक राजग पहुंच पाती है। बाकी अपनी राय इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।